नाउ आज के वीडियो में हम देखने वाले टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग एंड दी ट्रेडिंग स्टाइल्स। तो कौन से टाइप की ट्रेडिंग्स होती है फॉरेक्स मार्केट में एंड उसके ट्रेडिंग के स्टाइल्स क्या है। सबसे पहले वी विल जस्ट मूव ऑन दी टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। अभी टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग कौन सी है, सबसे पहले आती है दैट इज फंडामेंटल एनालिसिस। सबसे पहले आती है फंडामेंटल एनालिसिस। अभी फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है, जो हमने लास्ट सेशन में देखा था कि फॉरेक्स फैक्ट्री, जहाँ पे हम क्या करते हैं, हम पूरा डेटा देखते हैं एंड फिर उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि मार्केट आज ऊपर जाएगा या फिर मार्केट आज नीचे जाएगा। सो वो सारी चीज़ें कैसे डिसाइड होती है, फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू। अभी फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर क्या क्या चीज़ें आती है, उसमें आता है एक इकोनॉमिक डेटा जब रिलीज होता है, जो ये वाला डेटा होता है। नेक्स्ट इज दी इकोनॉमिक डेटा, जो भी इंटरेस्ट रेट आता है, इन्फ्लेशन आता है, जीडीपी आता है, जॉब डेटा लाइक एनएफपी, जो हमने लास्ट सेशन में देखा था। नेक्स्ट इज सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का जो फेडरल रिजर्व है, यूएसए, जो भी आरबीआई का जितने भी डेटाज आते हैं वो सारे आते हैं फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर। सप्लाई, डिमांड एंड सप्लाई, उसके ऊपर भी हम लोग क्या करते हैं, हम फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू मार्केट में ट्रेड करते हैं। एंड थर्ड इज अ जियो पॉलिटिकल इवेंट्स, जैसे वॉर हुआ, इलेक्शन हुआ, ट्रेड हुआ। सो इसके ऊपर भी मार्केट में बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता है, डिमांड या फिर सप्लाई इंक्रीज होता है। जैसे अभी रिसेंटली हुआ था टेरिफ का, जिसका मेजर इफेक्ट हुआ था फॉरेक्स मार्केट में। जैसे बिटकॉइन पे हुआ था, गोल्ड पे हुआ था, इसकी हुआ था बिकॉज फंडामेंटल एनालिसिस थे, फंडामेंटल के ऊपर ये सारी चीज़ें हुई थी मार्केट में। फिफ्थ वन इज़ दी मार्केट सेंटिमेंट्स। अभी मार्केट सेंटिमेंट्स ये हुआ हमारा सेकेंड टाइप। अभी मार्केट सेंटिमेंट्स क्या हुआ हमारा सेकेंड टाइप। मार्केट सेंटिमेंट्स का मीनिंग क्या है कि मार्केट में लोग क्या सोच रहे, मार्केट में लोग क्या सोच रहे हैं, मतलब मार्केट में प्रेशर कौन सा है। मार्केट में बायर्स जो है, बायर्स प्रेशर मतलब बायर्स एक्टिव है कि मार्केट में कौन ज़्यादा एक्टिव है, सेलर्स एक्टिव है। मतलब मार्केट क्या होगा, मार्केट एक तो बुलिश जाएगा या फिर बेरिश जाएगा अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन, या फिर अकॉर्डिंग टू मार्केट सेंटिमेंट्स। मार्केट एक तो बुलिश जाएगा या फिर बेरिश जाएगा, मतलब मार्केट में एक तो बायर्स प्रेजेंट है या फिर मार्केट में एक सेलर्स प्रेजेंट है। तो उसके अकॉर्डिंग मार्केट क्या जाएगा, ऊपर जाएगा या फिर नीचे आएगा। बट एक थर्ड टाइप का भी होता है दैट इज कॉल्ड एज न्यूट्रल सेंटिमेंट्स। न्यूट्रल सेंटिमेंट्स मतलब क्या होता है, जितने भी बायर्स है, मतलब जितने भी बायर्स है उतने ही सेलर्स है, मतलब बायर्स इज इक्वल टू सेलर्स इज इक्वल टू न्यूट्रल सेंटिमेंट्स। तो ये होती है सेंटिमेंट्स के ऊपर सारी ट्रेडिंग होती है। अब ये सेंटिमेंट्स कहाँ पे देखने हैं, ये अभी अगर आपको आई टेल यू वन वेबसाइट दैट इज यू कैन यूज़ फॉर द फॉरेक्स सेंटिमेंट्स देखने के लिए यूज़ कर सकते हो। सी, यहाँ पे क्या है, मार्केट सेंटिमेंट्स। आप वेबी पिप्स नाम की एक वेबसाइट है जहाँ पे आप आपके सारे ये मार्केट मिल के ऊपर जाना, मार्केट मिल के ऊपर जाने के बाद आपको पूरा डेटा यहाँ पे मिलेगा। किसी यहाँ पे क्या है, करेंसी स्ट्रेंथ मेथड, मतलब कौन सी करेंसी कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है ये आपको यहाँ पे दिखेगा। सारे एक्सेप्ट करके लेना। देन देर इज़ ए कैड, ए यू डी, एन जेड डी। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बायर ज़्यादा अवेलेबल, यहाँ पे क्या है, सेलर ज़्यादा अवेलेबल। उसके अकॉर्डिंग हमें ये सारी चीज़ें दिखा रहा है। तो टॉप गेनर्स कौन है, यहाँ पे कैट, जेपीवाई, ये सारी चीज़ें हमें दिखा रही है, कितना परसेंट चेंज हुआ है। दैन टॉप लूजर्स कितने, मतलब सेलिंग प्रेशर कितने ज़्यादा आए किसके ऊपर। दैन देर इज़ ए वॉलेटिलिटी, कितने कौन से पेयर्स पे ज़्यादा कौन सा पेयर ज़्यादा वॉलेटाइल है वो दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट इज़ मोस्ट वॉलेटाइल कौन से पेयर्स है वो आपको दिखाई दे रहे हैं। लीस्ट मतलब सबसे कम वॉलेटाइल कौन से पेयर्स है वो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। तो यही सारी चीज़ें आपको देखनी है। सेंटिमेंट्स अगर आपको देखने की मार्केट में कौन ज़्यादा अवेलेबल है, बायर्स है या फिर सेलर्स है, कितने परसेंट अवेलेबल है, कौन से करेंसी में कितनी वॉलेटिलिटी है, मार्केट में कितना चेंज आ रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो। दिस इज़ द वेबसाइट कॉल्ड एज दी मार्केट मेल babypips.com। यहाँ पे आप देख सकते हो कि डिफरेंट डिफरेंट पेयर्स के लिए क्या है। एंड देन सो बैक टू आवर टॉपिक दैट इज़ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। सो थर्ड वन इज़ दी टेक्निकल एनालिसिस, जो है आपका ये वाला चार्ट। कौन सा, ये जो सबका आपको दिखता है, इसको बोलते हैं पूरा प्राइस एक्शन, जो है पूरा टेक्निकल। तो इसी चीज़ को हमें क्या करना है, इसी चीज़ को हमें मास्टर करना है। तो टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है बेसिकली, सी, टेक्निकल एनालिसिस क्या होती है बेसिकली, ये पूरा एक क्या बोलते हैं इसको, पूरा एक प्रिडिक्ट करके हमें मार्केट में एंट्री या फिर मार्केट में एग्जिट करना है। क्या प्रिडिक्ट करके, जो भी चीज़ पास्ट में हुई है, जो भी चीज़ पास्ट में हुई है उसको प्रेडिक्ट करके, उसको एनालाइज करके हमें फ्यूचर में उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेड प्लान करना है। क्या प्रेडिक्ट करके कि
फ्यूचर में प्राइस अभी लास्ट जो कल क्या हुआ था, प्राइस नीचे आके ऊपर गई थी, तो फ्यूचर में क्या होगा, प्राइस सेम बिहेव करेगी, नीचे आके फिर ऊपर जाएगी। ठीक है, सेम मूव करती है, सेम बिहेव करती है। तो एक बिहेवियर, एक पैटर्न देख के मार्केट में, उस पैटर्न का स्टडी करके हमें क्या करना है, हमें अपने ट्रेड प्लान करना है। तो उसको बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। ये पूरा कैंडल स्टिक के ऊपर बेस होगा, जो भी प्राइस एक्शन हम यूज़ करेंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको दिखती है चार्ट पर, तो उसी को बोलते हैं टेक्निकल एनालिसिस। मतलब एक एनालिसिस करके उसके ऊपर हम ट्रेड लेते हैं मार्केट में। तो ये हुए हमारे 3 टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग स्टाइल्स। ठीक है, 3 टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। अभी हम देखते हैं डिफरेंट ट्रेडिंग स्टाइल्स। जो है ये पार्ट विल जस्ट गोइंग टू सी दिस पार्ट, ट्रेडिंग स्टाइल। अभी ट्रेडिंग स्टाइल्स क्या होते हैं, दीज आर दी ट्रेडिंग स्टाइल्स। सी, दीज आर दी ट्रेडिंग स्टाइल्स। अभी फर्स्ट जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसको बोलते हैं पोजीशन ट्रेडर। अभी जो पोजीशन ट्रेडर्स होते हैं, सी दिस इज द पोजीशन ट्रेडर। अभी ये जो पोजीशन ट्रेडर होते हैं वो एक ट्रेड को होल्ड करते हैं, मतलब एक ट्रेड को होल्ड करते हैं वीक टू मंथ। उनका जो होल्डिंग पीरियड होता है वो वीक टू मंथ होता है। ठीक है, बट ये लोग क्या करते हैं, ये लोग टेक्निकल एनालिसिस ले लो, या फिर फंडामेंटल एनालिसिस ले लो, या फिर सेंटिमेंट एनालिसिस ले लो। ये तीनों में से कोई एक एनालिसिस करके अपना जो ट्रेड प्लान करते हैं, वो प्लान करते हैं अपना जो मंथली डेटा, या फिर मंथली जो टेक्निकल, या फिर मंथली सेंटिमेंट्स देख के मार्केट में कैसे है उसका सारी चीज़ें एनालिसिस करके ये क्या करते हैं, ये मंथली या फिर वीकली के टाइम फ्रेम पे अपना ट्रेड प्लान करते हैं। जो नेक्स्ट होता है वो होते हैं स्विंग ट्रेडर। स्विंग ट्रेडर कहाँ पे देख के अपना ट्रेड प्लान करते हैं, वो ट्रेड प्लान करते हैं हमारा अपना डेली या फिर 4 आवर के ऊपर देख के, मतलब डेली या 4 आवर के ऊपर एनालिसिस करके अपना ट्रेड प्लान करते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो होता है इंट्राडे। इंट्राडे का सिंपल मीनिंग क्या है कि एक दिन में ट्रेड ले रहे हो और फिर एक दिन में ही ट्रेड से बाहर निकल रहे हो। ठीक है, एक दिन की ट्रेडिंग मतलब इंट्राडे के ट्रेड कर रहे हैं ये लोग। नेक्स्ट इज स्कैल्पर। द स्कैल्पर इज लाइक अ पाइक रेसर। मतलब ये जो स्कैल्पर है, ये स्कैल्पर क्या करते हैं, एक दिन में 3 से 4 या फिर 10 से 20 ट्रेड लेते हैं, मतलब एक एंट्री एग्जिट। लेट्स टेक एन एग्जांपल। जैसे ये जो है स्कैल्पर को हम क्या बोल सकते हैं, एक बाइक राइडर। ठीक है, एक अच्छा सा बाइक राइडर क्या करता है, बहुत ज़्यादा फास्ट स्पीड होती है उसकी, अलग अलग रोड लेता है, एक दिन में बहुत डिफरेंट रोड्स लेता है, बिकॉज इसके पास क्या है, इसके पास रेस है। जो इंट्राडे ट्रेडर होता है ही इज़ लाइक जैसे एक कार ड्राइव करता है। जैसे एक पर्सन को जॉब के लिए जाना है, तो जहाँ पे इसको क्या करना है, अपने जॉब के लिए निकलना है, ही जस्ट वेंट टू आवर जॉब एंड कम बैक टू होम। जब भी रात होती है वापस घर पे आ जाता है। वैसे जिसको हम बोलते हैं इंट्राडे ट्रेडर, मतलब एक दिन में अपनी क्या है पोजीशन एंट्री करने की एंड फिर एग्जिट करने का, काम को एक दिन सुबह जाने का एंड फिर रात को वापस आ जाने का। द थर्ड टाइप ऑफ ट्रेडर इज़ द स्विंग ट्रेडर। अभी स्विंग ट्रेडर क्या होते हैं, ये लोग क्या करते हैं, ये लोग ट्रैवल करते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि लॉन्ग ड्राइव जाना है। दीज आर द पीपल्स ऑफ अ जो लॉन्ग ड्राइव को जाते हैं। ठीक है, बहुत लॉन्ग ड्राइव को जाते हैं, जो अपनी ट्रेडिंग कैसे करते हैं, डेली या फिर 4 आवर के ऊपर अपनी ट्रेडिंग प्लान करते हैं। द फोर्थ टाइप ऑफ ट्रेडर इज़ द पोजिशनल ट्रेडर। अभी पोजिशनल ट्रेडर जो होते हैं ना, दे आर लाइक जस्ट कि वो उन्हें क्या करना है, उन्हें क्लाइम करना है, एक माउंटेन क्लाइंबर वी कैन से, जो बहुत दिनों तक क्या करते हैं, वो चढ़ते रहते हैं, ऊपर क्लाइम करते रहते हैं। तो दे आर जस्ट क्लाइंबिंग, they are just climber, we can say they are just a climber for the long time, क्योंकि उनको क्या करना है, उनको एक ट्रेड बहुत देर तक होल्ड करना है। फर्स्ट इज द स्कैल्पर, जिसको एक दिन में he can enter in the multiple trade like 20 to 30 ट्रेड्स ये भी ले सकते हैं, या फिर 10 ट्रेड्स तक भी ले सकते हैं, बिकॉज ही इज अ स्कैल्पर। इसके पास क्या है, इसके पास रेस है, इसके पास बहुत कम टाइम में बहुत ज़्यादा ट्रेड लेने की पावर है। नेक्स्ट वन इज जॉब राइडर, मतलब जिसके पास 2 अपॉर्चुनिटी है, मतलब 2 से 4 ट्रेड पर डे लेता है एंड फिर एंड ऑफ द डे मार्केट से बाहर आता है। थर्ड टाइप ऑफ ट्रेडर इज द लॉन्ग ड्राइवर, मतलब जो है लॉन्ग ड्राइव के लिए जाता है, मतलब 1 से 2 कम से कम 1 से 2 ट्रेड लेता है फॉर अ वीक तक। देन फर्स्ट इज द क्लाइंबर, मतलब बहुत ज़्यादा देर तक बाहर रहता है।
जो महीने में एक बार हमें दिखाई देता है, दैट इज ए क्लाइंबर। नाउ अभी चीज़ आती है कि एंट्री टाइम फ्रेम। अभी ये एंट्री टाइम फ्रेम क्या है? एंट्री टाइम फ्रेम में जो पोजिशनल ट्रेडर होते हैं वो होते तो है एनालिसिस करते हैं मंथली या फिर वीकली के टाइम फ्रेम पे, बट उनकी एंट्री टाइम फ्रेम होती है अपना डेली या फिर 4 आवर के टाइम फ्रेम पे। इसको समझते एक अलग वे से, ठीक है? विल जस्ट अंडरस्टैंड दिस इन अ डिफरेंट वे। लेट्स से हमने क्या किया, हमने एक पोजीशन ट्रेड प्लान किया। पोजीशन ट्रेड प्लान किया मतलब जिसको हम मंथली या फिर वीकली पे एनालिसिस करते हैं एंड जिसको हम होल्ड करने वाले वीक टू मंथ, मतलब एक ही ट्रेड हम होल्ड करने वाले वीक को लेके मंथ तक। मतलब एक बड़ा सा ट्रेड है, ठीक है, एक बड़ा सा ट्रेड है, उसको हम प्लान कर रहे हैं, बट उसकी जो एंट्री टाइम होगी ना वो होगी छोटे फ्रेम के छोटी टाइम फ्रेम पे, जो है हमारा एक छोटा टाइम फ्रेम जिसको हम बोलते हैं दैट इज आर दी डेली एंड दी 4 आवर्स। कौन से इसमें डेली और 4 आवर्स के अंदर जो भी पोजिशनल ट्रेडर होते हैं वो अपना जो एंट्री टाइम फ्रेम है वो एंट्री लेते हैं डेली, या फिर हमारा एक होता है नेक्स्ट वन इज दी 4 आवर, ठीक है, नेक्स्ट वन इज दी 4 आवर। मतलब आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, एक अच्छा सा बड़ा सा टाइम फ्रेम दिख रहा है, देन बड़ा टाइम फ्रेम दिखने के बाद आपको दिख रहा है यहाँ पे एक छोटा टाइम फ्रेम, दिस इज़ द मंथली, दिस इज़ द वीकली, दिस इज़ द डेली, और फिर एक और होगा जो होगा हमारा 4 आवर का टाइम फ्रेम। सो यहाँ पे क्या है, 4 डिफरेंट टाइम फ्रेम है। अभी पोजिशनल ट्रेडर क्या करता है, मंथली में एनालिसिस करता है, वीकली में एनालिसिस करता है, और जो एंट्री होती है वो होती है उनकी डेली के टाइम फ्रेम में या फिर 4 आवर के टाइम फ्रेम में। जो हमारी एडवांस सीरीज़ है लाइक स्विंग ट्रेडिंग की, ये सारी चीज़ उसमें बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हम सीखने वाले हैं टॉप डाउन एनालिसिस, जहाँ पे हम सीखने वाले हैं कि एक टाइम फ्रेम से दूसरे टाइम फ्रेम में कैसे शिफ्ट होना है, कौन से टाइम फ्रेम में एंट्री लेनी, कौन से टाइम फ्रेम में एनालिसिस करना है, बहुत सारी चीज़ें। नाउ अभी नेक्स्ट जो ट्रेडिंग स्टाइल है दैट इज़ द स्विंग ट्रेडिंग स्टाइल। अभी ये जो स्विंग ट्रेडर्स होते हैं ना उनका जो होता है एनालिसिस वो होता है डेली एंड 4 आवर का। डेली एंड 4 आवर का उनका एनालिसिस होता है, वो एंट्री का टाइम फ्रेम होता है 1 आवर और 15 मिनट। अभी डेली के टाइम फ्रेम का एनालिसिस उसका मतलब क्या है कि लेट्स से एक डेली यहाँ पे, ठीक है, हमने क्या किया, इतने बड़े टाइम फ्रेम पे एनालिसिस कर दिया, ये हमारा क्या है डेली का टाइम फ्रेम। डेली का टाइम फ्रेम पे एनालिसिस किया, बट हमें जो एंट्री है वो एंट्री लेनी है हमें 1 आवर और 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे। क्यों ऐसा होता है, क्यों करनी है हमें एंट्री दिस टाइम फ्रेम पे, आने वाले सेशन में आपको कवर होता जाएगा, डोंट वरी अबाउट दैट। बट ये आपको समझना है कि ठीक है, स्विंग ट्रेडर्स इतने टाइम फ्रेम में एनालिसिस करते हैं, इतने टाइम फ्रेम में एंट्री लेते हैं एंड उनका होल्डिंग पीरियड होता है ये वाला टाइम। तो स्विंग ट्रेडर के लिए होल्डिंग का पीरियड क्या है, डेज टू वीक है। नेक्स्ट इज इंट्राडे। इंट्राडे का मतलब क्या है, एक दिन में अंदर एंड एक दिन में बाहर। एंड उसके बाद जो एंट्री टाइम होता है उनका ट्रेड में, एक ट्रेड में एंट्री का टाइम फ्रेम कितना होता है 50 मिनट टू 5 मिनट। एंड सेम डे वो एंट्री प्लस सेम डे वो अपना क्या करते हैं, एग्जिट करते हैं मार्केट से, ठीक है। द नेक्स्ट इज स्कैल्पर। अभी स्कैल्पर वो होते हैं राइडर होते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेड्स इनके हाथ में होते हैं, ये बहुत ज़्यादा ट्रेड्स लेते हैं एक्चुअली। द नेक्स्ट इज़ कि इनका जो टाइम फ्रेम होता है 5 मिनट टू 1 मिनट। अगर ये इतने ज़्यादा ट्रेड्स ले रहे हैं तो इनको जो टाइम फ्रेम है वो कम लगता है, उनको टाइम फ्रेम जो है वो छोटा देखते हैं ये लोग। एंड फिर जो एंट्री का टाइम फ्रेम होता है, जो भी एंट्री का टाइम फ्रेम होता है उनका वो होता है 1 मिनट। 1 मिनट इज़ दी सबसे छोटा टाइम फ्रेम है 1 मिनट। 1 मिनट मतलब कुछ भी नहीं है, नथिंग। जो होल्डिंग पीरियड है वो कितना, जस्ट मिनट टू आवर्स, ये सिर्फ ये 5 मिनट तक भी होल्ड करते हैं, ठीक, 50 मिनट तक होल्ड करते हैं, 30 मिनट तक होल्ड करते हैं, या फिर 1 आवर्स से लेके 2 आवर्स तक भी होल्ड करते हैं स्कैल्पर्स। बट यहाँ पे इनके पास होते हैं मल्टीपल ट्रेड्स, क्योंकि यहाँ पे इनका जो टाइम फ्रेम है एनालिसिस का वो सबसे ज़्यादा कम है। बट एक चीज़ आती है, एक फैक्टर आता है जिसको बोलते हैं रिस्क। अभी सबसे ज़्यादा जो रिस्क होती है वो होती है स्कैल्पर्स की, बिकॉज दे आर द राइडर्स, राइट। इनके पास हेलमेट है, इनके पास मतलब इनके पास एसएल है, इनके पास हेलमेट है बाइक के ऊपर, बट इनकी की जो स्पीड है ना ये इनको बोलती है कि आपकी स्पीड बहुत ज़्यादा है, क्योंकि स्पीड ज़्यादा है तो एक्सीडेंट के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं हैज़ कम्पेयर टू इंट्राडे, स्विंग एंड पोजिशनल ट्रेडर्स, बिकॉज इनकी स्पीड ज़्यादा है। एंड द जॉब करते हैं, जो मॉर्निंग में जाते हैं एंड इवनिंग में वापस घर पे आते हैं, हैज़ कम्पेयर टू स्कैल्पर इनकी जो रिस्क होती है वो
कम होती है, इनकी जो रिस्क होती है वो कम होती है एज कम्पेयर टू द स्कैल्पर, बिकॉज इनके पास क्या होता है, इनके पास पूरा डे होता है, तो ये क्या करते हैं, ये धीरे धीरे जाते हैं, इनको ज़्यादा स्पीड की ज़रूरत नहीं होती है। एंड द थर्ड टाइप देयर इज़ दी स्विंग ट्रेडर। अभी स्विंग ट्रेडर है जो क्या करते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, मतलब इनका जो मेन गोल होता है वो होता है कि इतना ट्रैवल डिस्टेंस करना और उतना सेटिस्फैक्शन मुझे लेना है। इट्स नॉट अबाउट कि आप कितने स्पीड से जा रहे हो, इट्स ऑल अबाउट कि कितना सेटिस्फैक्शन मुझे मिलता है। ठीक है, तो स्विंग ट्रेड्स के अंदर हम कितना ट्रेड्स देखते हैं, यहाँ पे मिनिमम 1 से लेकर 2 ट्रेड्स हम प्लान करते हैं। एंड जो पोजिशनल ट्रेडिंग होती है, मतलब आप पूरे महीने तक आप सिर्फ क्लाइम करते रहो, आपको दुनिया की परवाह नहीं है कि क्या चल रहा है दुनिया में, आपका जो मेन फोकस है ये सिर्फ टू रीच द टॉप ऑफ द माउंटेन, आपका जो मेन गोल है टू रीच द टॉप ऑफ द माउंटेन। जो पोजिशनल ट्रेड होते हैं वो सेम होते हैं, उनका जो गोल होता है टू रीच द टॉप ऑफ द माउंटेन। ठीक है, यहाँ पे रीच करना है एट एनी हाउ, इसलिए ये क्या करते हैं, ये होल्ड करते हैं वीक्स टू मंथ तक। स्विंग ट्रेडर होल्ड्स करते हैं डेज टू वीक तक। दैन इंट्राडे ट्रेडर जो ट्रेड करते हैं वो सेम डे के अंदर। एंड जो पोजिशनल ट्रेडर की जो रिस्क होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, बिकॉज इनको क्या है, इनको यहाँ पे एंट्री ली, आपका एसएल यहाँ पे लगा एंड होल्ड करते रहो। होल्ड करना मतलब यहाँ पे लगते हैं सबसे ज़्यादा पेशेंस। तो अभी पेशेंस इज दी मेन थिंग जो आपको चाहिए। जो हमारी एडवांस सीरीज़ है, इट्स ऑल अबाउट दी स्विंग ट्रेडर एंड दी पोजिशनल ट्रेडर। ठीक है, मोस्टली वी आर जस्ट फोकस ऑन दी स्विंग ट्रेडिंग एंड इंट्राडे ट्रेडिंग, जहाँ पे हमें रिस्क ज़्यादा नहीं लेनी है, बट हमारा जो है मेन टारगेट दैट इज़ आवर डेस्टिनेशन एंड नॉट द स्पीड। हमें स्पीड पे नहीं फोकस करना है, हमें अपने गोल के, हमारा जो टारगेट है उसके ऊपर फोकस करना है। सो मेक श्योर यू विल ऑल्सो वॉच दैट सीरीज। And before that, I would like to tell you one more thing that is keyword of the day. And keyword of the day is there is no right or wrong style. यहाँ पे कोई ख़राब, आई एम नॉट सेइंग कि जो है जो हम ले रहे हैं कि स्कैल्पर है, स्कैल्पर इज़ नॉट, ये जो है ख़राब नहीं है, बस इसको क्या है ना, इसको फोकस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि क्या है, आप एंट्री करो एग्जिट करो, एंट्री करो एग्जिट करो, मतलब बहुत ज़्यादा फोकस की ज़रूरत है। यहाँ पे जो है स्कैल्पर्स के अंदर बहुत ज़्यादा वी कैन से कि उनके पास टाइम जो है ना, टाइम उनके पास कम होता है एक चीज़ को करने का। एंड फिर अगर आप 10 पोजीशन ले रहे हो ना यहाँ पे, 1 2 3 4 5 6 10, तो आपके पास क्या होता है, उतने पोजीशन का आपके दिमाग में मतलब एक ये होता है कि नहीं, इतनी पोजीशन है मुझे और मेरी पोजीशन इतनी सारी ऐड है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे हैंडल करने पड़े, मुझे मल्टीपल थिंग्स हैंडल करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे थोड़ा ना हमारे दिमाग को थोड़ा फोर्स करना पड़ता, थोड़ा सा साइकोलॉजी यहाँ पे ख़राब होती है हमारी। इसलिए स्कैल्पर्स आर दोज जहाँ जो एक्सपीरियंस होते हैं, जो भी एक्सपीरियंस ट्रेडर होते हैं ना, जो भी एक्सपीरियंस उनके मार्केट में ज़्यादा होते हैं, तो दे आर बिकम द गुड स्कैल्पर। आई एम नॉट सेइंग द स्कैल्पिंग इज़ द बैड थिंग, आई पर्सनली डूइंग द स्कैल्पिंग, आई एम गोइंग टू टीच यू दिस स्ट्रैटेजी ऑन द स्कैल्पिंग। और स्कैल्पिंग एक डिफरेंट पेयर्स को, मतलब लेट्स से कि स्कैल्पिंग जो है ना वो एक पेयर को बहुत अच्छे काम करती है। अभी जो लेट्स से एग्जांपल, जैसे हमने एक देखा कि एक स्विंग ट्रेडिंग है, तो स्विंग ट्रेडिंग किसके लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, जो फ्लो में जाता है, जो अपने फ्लो में जाता है। बट स्कैल्पिंग उनके लिए अच्छी है जो एक पेयर है जो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है, मतलब एक जगह पे नहीं रुकता है, वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था, एक छोटा बच्चा है जो बहुत ज़्यादा शैतान है, मतलब उसकी गारंटी नहीं है कि वो कल क्या करेगा। ओके, तो वो गारंटी नहीं दे सकते, इसीलिए हम क्या करते हैं, हम डिफरेंट पेयर्स के लिए डिफरेंट स्ट्रैटेजीज को यूज़ करके, ट्रेडिंग स्टाइल को यूज़ करके देखते हैं। एंड not only the one only the one that matches you, that is a time, risk and mindset. So mindset is the really main important thing that you should have, and the time आपको डिसाइड करना है आप कौन से टाइप के ट्रेडर हो। दैट इज इफ़ यू आर अ स्विंग ट्रेडर, मतलब आपके पास क्या, आपके पास कम टाइम है ट्रेडिंग को देने के लिए। आप क्या कर सकते हो, आई पर्सनली गोइंग टू टीच यू दैट दी स्विंग ट्रेडिंग में आपको एक दिन ही पूरा एनालिसिस करना है, एंड द वीक आपको सिर्फ 1 से 2 ट्रेड लेने हैं, जहाँ पे आप क्या करते हो, आप सिर्फ पेशेंटली वेट करते हो आपका टारगेट हिट करने के लिए। ठीक है, एक दिन में आपका एनालिसिस हो गया, आपको सिर्फ दूसरे दिन मार्केट जब ऑन होगा, जब मार्केट ओपन होगा, वहाँ पे सिर्फ एंट्री लेके शांत साइड में बैठना। दैट इज़ ऑल अबाउट द टाइम।
अगर आपको स्कैल्पिंग करनी है तो यू शुड बी इन द फ्रंट ऑफ स्क्रीन इन 24/7, और फिर सेशन या फिर सेशन के टाइम के हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट वन इज़ ए रिस्क। यहाँ पे रिस्क का फैक्टर किस पे ज़्यादा है, दैट इज़ द स्कैल्पिंग। एंड अगर आप मल्टीपल ट्रेड्स ले रहे हो तो येस, इट इज़ द स्कैल्पिंग, इट्स गोइंग टू बी, वी कैन से स्कैल्पिंग इज़ नॉट अ रॉन्ग थिंग, बट अगर जो बिगनर्स है, अगर आप बिगनर्स हो एक, so I think you should not go for the scalping. I think you should try the intraday, you should try the swing trading, then you will just shift to the scalping. Okay, now the master them, and you will not just trading, you're controlling the game. हमें ट्रेड ही नहीं करना है, हमें 10 ट्रेड लेके हमें मार्केट को दिखाना नहीं है कि मैं 10 ट्रेड ले रहा हूँ इसका मतलब मुझे ट्रेडिंग आती है. इट्स नॉट अबाउट कितने ट्रेड आप ले रहे हो, इट्स अबाउट कि आप कितने ट्रेड को कंट्रोल करना सीख रहे हो, मतलब कितना आपके माइंड के ऊपर कंट्रोल कर रहे हो, आप कितना ट्रेड को पेशेंटली होल्ड कर रहे हो. इट्स ऑल अबाउट दैट, क्योंकि सबसे एंड ऑफ द डे वही आपको प्रॉफिट बना के देने वाला है. इट्स नॉट अबाउट कि कितनी क्वांटिटी में आप ट्रेड करो, कितने सारे ट्रेड्स आप ले रहे हो. इट्स ऑल अबाउट कि एक ट्रेड को आप कितनी टाइम तक होल्ड कर रहे हो, एंड एक ट्रेड को आप उस ट्रेड से कभी एग्जिट कर रहे हो. बिकॉज एंट्री इज़ द थिंग, वो आप कर लोगे, बट कभी एग्जिट करना है वो भी आपको आना चाहिए. ओके, दिस इज़ दी बोथ द थिंग्स दैट यू शुड टेक केयर ऑफ, एंड दिस इज़ दी ऑल अबाउट द फंडामेंटल. एंड इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं द टेक्निकल एनालिसिस, जहाँ पे हम सीखने वाले द प्राइस एक्शन. सो मेक श्योर आप इसमें पहले सीखो, मास्टर करो, एंड देन यू शुड गोइंग टू बी मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज़ आवर price action. So that's it for today. See you in the next one, and make sure you will preparing your notes. And next session में आपको book लेके ही बैठनी, because वो सारा technical होगा. Okay, so see you there.